हुसैन गोइंदी। मैं आज एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियत मुतारिफ हुई। पाकिस्तान की जमहूरियत, चूँकि आज का बहुत बड़ा मौजू है पाकिस्तान की सियासत और सहाफत का, तो इसलिए आज 11 जुलाई 3 दिन बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाहौर उतरेंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी उनकी बेटी के साथ। पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में जमहूरियत के एक बड़े लीडर के तौर पर उभर के आए हैं। मैं जहां पर मौजूद हूं ये यूनानी तारीख में, दरअसल ये यूनान बिखरा हुए खित्ते का नाम था और इसको लीसियन सिविलाइजेशन कहते हैं। यहां से दुनिया में पहली पार्लिमानी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई और ये खित्ता जमहूरियत के हवाले से इंसानी तारीख में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो इसी से ताल्लुक रखती है। तो पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है और क्या वो जीतेंगे? चूंकि उन्होंने बड़ी इस्तिलाहें अपनाई हैं, खुदाई मखलूक, उन्होंने कहा है खलाई मखलूक से उनका मुकाबला है, लेकिन अब वो खुल के कह रहे हैं कि ISI वालों ने उनके इंतखाबी उम्मीदवारों को उठा लिया। इसी तरह उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने लंदन में एक वीडियो मैंने देखी, उसमें ये कहा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से। अब बड़ी अहम बात है, जो नहती लड़की बेनजीर भुट्टो थी वो उस वक्त वाकई एक लड़की थी, वो भी माँ भी नहीं थी बनी, बीवी भी नहीं थी बनी, और एक ऐसे बाप की बेटी थी जो सूली पर झूला था। और पाकिस्तान में आइन नहीं था, अदालतें नहीं थी, पाकिस्तान में आमरीयत थी, बड़े बड़े जजेस को निकाल दिया था ज़ियाउल हक ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया गया था। तो उस लड़की ने खुद नहीं था कहा, उस लड़की पर पाकिस्तान के सबसे बड़े इंकलाबी शायर और अवामी शायर हबीब जालब ने कहा था डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से। उस लड़की और इस लड़की में फर्क है, उस लड़ाई और इस लड़ाई में फर्क है, उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ में फर्क है। नवाज शरीफ एक प्रिविलेज लीडर हैं, जुल्फ़िकार अली पाबंद सलासल लीडर थे। तो आज मैं ये सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या नवाज शरीफ जीत पाएंगे? क्या नवाज शरीफ के पास वो अवामी और स्ट्रीट फाइटर्स का ढांचा है जो वो फौज से लड़ने जा रहे हैं? और वो अगले 15-14 दिन के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। मेरा ख्याल नवाज शरीफ के पास वो स्ट्रीट फाइटर ढांचा नहीं है, वो स्ट्रगल का ढांचा नहीं है जो ताकत के मराकज को शिकस्त दे सके। और जो आसिफ गफूर है ISPR के सरबराह, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम गैर जानबदार हैं, हमारा इंतखाबात से क्या था। तो ये जो लोग ये समझते हैं एक तबका के मियां नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ी आवाज बनकर आया, नहीं, क्या वो पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं। उनकी लड़ाई को अगर आप गौर से देखें तो वो लड़ाई इक्तदार में इख्तियारात की वुसअत का नाम है। वो शायद ऐसी ताकत चाहते हैं जिसमें जजों की नामजदगी, जिसमें आर्मी चीफ की नामजदगी, जिसमें आर्मी चीफ को रिमूवल की नामजदगी, और जिसमें उनको एक हतमी अल्टीमेट पावर हो। और इसीलिए वो बार बार फौज से लड़ते आए हैं। अगर वो आर्टिकल 6 को इतना ही पाकिस्तान में अहम समझते हैं तो आर्टिकल 3 को भी देख लें, वो अवामी हकूक को देखें। हाँ, उनको मैं मानता अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर होते, अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट यानी अवाम के साथ होते, वो अवाम के साथ नहीं है, वो अवाम को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो वोट को इज्जत दो कहते हैं, वो ताकत का सरचश्मा अवाम को अभी तक नहीं माना उन्होंने मजदूरों के हकूक के लिए क्या ये जंग लड़ी है, उन्होंने किसानों के हकूक के लिए जंग लड़ी है। मैं उनको मानता अगर वो आर्टिकल 6 को लागू करना चाहते और उसी के साथ उससे ज्यादा आर्टिकल 3 पर उनकी लड़ाई होती एस्टैब्लिशमेंट से, तो मैं समझता कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा एडवेंचरिज्म करने जा रहे हैं और उनको अंदाजा ही नहीं कि वो कैसा एडवेंचरिज्म कर रहे हैं। ये एडवेंचरिज्म के नताइज 25 जुलाई के बाद उभरना सामने आएंगे, जब उनके अपने सफ़ों के अंदर से लोग उनके सामने खड़े होंगे मुकाबिल। और पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख है उसको अगर आप जानते हैं तो उसमें कौन जीता इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तेदार पर चले गए, बेनजीर भुट्टो कत्ल हो गए, उनके दोनों बेटे कत्ल हो गए, उनका सारा खानदान मारा गया इस जद्दोजहद में। उनकी पार्टी के हजारों लोगों ने पुश्तों पर कोड़े खाए। क्या मियां नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो कम अज कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली पार्टी की ताकत रखती है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि भुट्टो को इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी मिली बड़ी जितनी बेनजीर भुट्टो को मिली है। एक ऐसी पार्टी जिसका
लीडर तख्तादार पर चढ़ गया और उसके कारकुन सूलियों पर झूल गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुनों की तरह क्या मियां नवाज शरीफ के पास कारकुन हैं? ये लड़ाई बेनज़ीर भुट्टो जीत नहीं पाई। ये तारीख का लेसन है। ये लड़ाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं जीत पाए, तारीख के हवाले से जीत पाए, अपनी जुर्रत और बहादुरी के हवाले से जीत पाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। वो तारीख में जरूर अमर हो गए और उन्होंने खुद कहा था कि मैं तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता, मैं फौज के हाथों मरना चाहता हूँ। उन्होंने ये साबित किया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ताकत की एब्सोल्यूट पावर के लिए दरअसल वो इसको ताबीर कर रहे हैं एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट नहीं है, ये एक खानदान की हुक्मरानी की, एक शख्स की हुक्मरानी की और एक पार्टी के अंदर 65 खानदान के लोग जो हैं उसकी जो ताकत है उसकी हुक्मरानी और अल्टीमेट पावर के लिए लड़ रहे हैं। इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा जा सकता इस सारी जदोजहद को। ये जो उनकी जदोजहद है, अफसोस के वो एक ऐसी मुहिम करने जा रहे हैं, मुहिम जुई, जिसका उनको अदराक ही नहीं। वो एक खौफनाक मुहिम जुई करने जा रहे हैं और देखें 25 जुलाई के बाद खुसूसन ये मुहिम जुई के असरात आप देखेंगे। 13 जुलाई को अदालत ने, नैब की अदालत ने इंतज़ाम किया कि जब वो लाहौर पहुंचेंगे तो हेलीकॉप्टर उनको लेकर जेल में चला जाएगा। फिर मैं पूछूंगा मरियम नवाज शरीफ से कि नहती लड़की कितना लड़ती है। फिर मैं पूछूंगा मियां नवाज शरीफ से कि क्या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने जा रहे हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वाकई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद की थी। तो ये बातें हैं, मैं आपसे दीगर तफसील इस हवाले से अगली क्लिप में शेयर करूंगा। आज इतना ही, शुक्रिया और खुदा हाफिज।